Exercise 7.2, question number 11. Integration of x upon under root x plus 4 with respect to variable x where x greater than 0 is given. ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है और वो भी स्क्वायर रूट में। तो हमने स्क्वायर रूट हटाने के लिए सपोज कर लिया x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। सो लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 4 का डेरिवेटिव हो गया 0। क्योंकि वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx। राइट साइड में टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, वेरिएबल t है तो यहाँ पर dt हो जाएगा। अब x प्लस 4 इक्वल टू टी स्क्वायर है तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 4। सो I इज नाउ x की प्लेस पर तो हम यूज करेंगे टी स्क्वायर माइनस 4। फिर dx की प्लेस पर हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स t, वेरिएबल dt बराबर। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो x प्लस 4 हमने टी स्क्वायर लिया तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा t, तो यहां पर से t कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को आउटसाइड निकाल देते हैं तो इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर माइनस 4 का विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। सो 2 टाइम्स टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब अपॉन 3, एक पावर इंक्रीज किया, माइनस ये जो 4 है इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1, तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t क्योंकि वेरिएबल t है बराबर, साथ में प्लस सी। अब t जो है वो हमने सपोज किया था तो उसका वैल्यू हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 था। अगर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो फिर t कितना हो जाएगा, t होगा x प्लस 4 उसका हाफ पावर। ओके एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 टी क्यूब, तो x प्लस 4 का 3/2 पावर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर t है तो अगर हम 3 पावर अप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 उसका 3/2 पावर, और डिनोमिनेटर में हमारा जो 3 है वो तो कंटिन्यू करेगा, माइनस 4। अब t की प्लेस पर x प्लस 4 उसका हाफ पावर प्लस c, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट नंबर 11, सॉरी नंबर 12। नंबर 12 इज इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1 होल रेस टू 1/3 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में दिया है x रेस टू 5 dx। तो अब ब्रैकेट के अंदर हमें गिवन है x क्यूब माइनस 1 और उसका 1/3 पावर, मल्टीप्लिकेशन में दिया है x रेस टू 5। तो इसके लिए पावर डिफरेंट है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन तो फाइनल है क्योंकि x क्यूब है, आउटसाइड में x रेस टू 5 है। तो हम ये सोच सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1 रेस टू 1/3, x रेस टू 5 को हम लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। x रेस टू 5 था तो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया और ये dx। अब अगर हम ये सोचते हैं कि x क्यूब है तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन के काम में हम यूज कर सकते हैं। ओके तो फिर हमने ये सपोज किया कि लेट, अब आप x क्यूब इक्वल टू t सपोज करो, उससे बेटर है कि x क्यूब माइनस 1 भी यूज कर लो क्योंकि माइनस 1 का डिफरेंशिएशन भी 0 होने वाला है बराबर। तो हमने ये किया कि भाई x क्यूब माइनस 1, यहाँ पर 1/3 पावर है तो 1/3 पावर को भी रिमूव करने का ट्राई करते हैं, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी क्यूब यूज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का 3 पावर और फिर उसका 1/3, तो ये 1/3 पावर कम से कम रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट में x प्लस 4 का स्क्वायर रूट था तो हमने क्या किया था, x प्लस 4 इक्वल टू टी का स्क्वायर सपोज कर लिया जिससे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट
कैंसिल हो सके। तो ऐसे ही इस बार 1/3 पावर था तो हमने x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी क्यूब सपोज कर लिया और इसको तो i लिख देते हैं। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होगा बट वेरिएबल t है तो dt। यहाँ से दोनों साइड से 3 कैंसिल आउट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर x क्यूब का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो x क्यूब कितना होगा t क्यूब प्लस 1, सपोजिशन हो चुका है। अब आते हैं i में वैल्यू पुट कर देते हैं, x क्यूब माइनस 1 इसकी प्लेस पर तो हमने देखा कि t क्यूब और फिर उसका 1/3 पावर, तो यहाँ से 3 कैंसिल होके t रेज टू 1 मिल चुका है, इनटू x क्यूब की प्लेस पर हम यूज करेंगे t क्यूब प्लस 1 एंड x स्क्वायर dx की प्लेस पर कौन आएगा t स्क्वायर dt। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t रेज टू 1 पावर, ये है t रेज टू 1 पावर इनटू टी स्क्वायर, मतलब t का 3 पावर हो चुका है, उसको हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब t क्यूब t एंड t स्क्वायर, t क्यूब इनटू ब्रैकेट, सो t क्यूब इनटू ब्रैकेट, सो इट इज t रेज टू 6 प्लस t रेज टू 3 dt। अब दोनों में इंटीग्रेशन करना है तो t रेज टू 6 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज टू 7, एक पावर इंक्रीज किया अपॉन 7 एंड t क्यूब उसका इंटीग्रेशन होगा t रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस c। अब t जो था वो हमारा सपोजिशन था तो हमने सपोज किया था x क्यूब माइनस 1 या तो t क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 था। इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो t का वैल्यू होगा एक्स क्यूब माइनस 1 रेश टू 1/3, ये t का वैल्यू है। अब हमारे पास एक तो है t रेश टू 7, तो जब हम t रेश टू 7 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/3। ओके, तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, 7 पावर लेने पर 7/3, तो ये हो गया 7/3 अपॉन में आपके पास 7 प्रेजेंट है तो ये 7 आ चुका है, देन प्लस t रेश टू 4, अब t रेश टू 4 तो x क्यूब माइनस 1 उसका 4/3 पावर, x क्यूब माइनस 1 रेश टू 4/3 पावर और डिनोमिनेटर का जो 4 है वो तो एज इज रहेगा प्लस c, ये हो गया नंबर 12 कंप्लीट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 13 पर। तो नंबर 13 में है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में दिया है 2 प्लस 3x क्यूब होल रेज टू 3 पावर dx। अब वापस यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो 2 प्लस 3x क्यूब दिया है, मतलब x का 3 पावर है, और न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर मींस पावर डिफरेंट है, तो डेफिनेटली सपोज करके जा सकते हैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। ओके, तो हमने सपोज कर लिया 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, 3x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 9x स्क्वायर, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डेरिवेटिव 1 dt, हमारे पास ऑलरेडी x स्क्वायर dx अवेलेबल है तो x स्क्वायर dx इसका वैल्यू होगा 1/9 dt। ओके, ये जो 9 है वो 9 से हमने डिवाइड कर लिया तो x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9 dt। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो लिख देते हैं तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx की प्लेस पर कौन होगा 1/9 dt, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3x क्यूब इसकी प्लेस पर तो हम लिख देंगे t, बट उसका 3 पावर गिवन है तो t क्यूब, 1/9 नंबर है तो उसको आउटसाइड निकाल दिया,
अगर t का सिंगल पावर होता डिनोमिनेटर में तो फिर हम बोलते हैं 1/t मतलब log t। अदर देन सिंगल पावर कोई भी डिनोमिनेटर में दिया है तो उसको न्यूमरेटर में लिखना है, तो t⁻³ dt। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगी x⁻n फॉर्म, तो t⁻³ इसका इंटीग्रेशन होगा एक पावर प्लस करने पर t⁻² अपॉन -2 बराबर x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, वो फॉर्म हमने यूज किया है। तो 9 इंटू 2 18 बट माइनस, तो इट इज -1/18 t⁻² बराबर। तो ये हमारे पास t का वैल्यू है, दिस वन इज t। हमें t⁻² मिला है, तो अगर हम दोनों साइड -2 पावर अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 + 3x³ (-2) प्लस c बराबर। यहाँ पर हमने -2 अप्लाई किया तो 2 + 3x³ को भी होल पावर -2 मिल गया, और ये हमारा आंसर है। इसको आप चाहे तो 2 + 3x³ का -2 पावर है तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 14 पर। तो नंबर 14 है इंटीग्रेशन 1/x इंटू log x, फिर उसका पावर दिया है m dx x ग्रेटर देन 0 m नॉट इक्वल टू 1, इतना दिया है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर log 1 0 होगा और डिनोमिनेटर में 0, फिर तकलीफ हो जाएगी। ओके, तो x ग्रेटर देन 0 नहीं, x नॉट इक्वल टू 1 भी रिक्वायरमेंट है, या तो फिर x ग्रेटर देन 1 से काम चल जाएगा। तो अभी तो हमने यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे, तो log x दिया है, उसका m पावर है, आउटसाइड में x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सपोज कर लेते हैं। अगर आपको सपोज नहीं करना है तो फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कुछ, कि फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन बराबर। बट हर क्वेश्चन में मैं दो मेथड नहीं कर रहा हूँ। तो लेट log x इक्वल टू टी, अगर आप log x को t सपोज कर लेते हैं तो फिर log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1, फिर dt। सो नाउ I इज इक्वल टू व्हाट, तो I इक्वल टू, हम कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो log x है इसकी प्लेस पर तो t रखेंगे, तो t⁻m, तो डिनोमिनेटर में log x की प्लेस पर t रखने पर t⁻m। अदर देन दैट जो हमारे पास बचा है वो है 1/x dx, तो ये 1/x dx, इसकी प्लेस पर क्या मिल जाएगा 1 dt। ओके, अब जैसे मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर में सिंगल पावर है तो वो 1/t होके log t हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर दिया गया है कि m का वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर चले जाएंगे t⁻m dt, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा एक पावर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये t⁻m+1, एक पावर प्लस किया हमने, -m+1 and plus c. So t, now t is our supposition log x, so this one is log x रेश टू -m+1 लिखो या 1 - m लिखो, दोनों एक ही चीज है, अपॉन 1 - m plus c, finish. Now next one is number 15. Question is integration x upon 9 minus 4x square dx। वापस डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में x है, मींस पावर डिफरेंट दिए है। अगर आपके पास डिफरेंट पावर है तो फिर
सपोजिशन होगा, और वो सपोजिशन क्या होगा, तो जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको हम सपोज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में है उसको पूरे को ही सपोज कर लिया हमने, 9 माइनस 4x², इनको कंप्लीटली सपोज कर लिया t। अगर आप सिर्फ x² को सपोज करेंगे तो फिर 9 माइनस 4t होगा, उसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं log t के फॉर्म में, 1 जैसे लीनियर फॉर्म है तो। बट अगर आप सपोज करते हैं तो फिर देख लेना कि यहाँ पर नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव वैसे भी 0 होने वाला है, तो कंप्लीटली सपोज कर लेना। तो 9 माइनस 4x² इक्वल टू t लिखा हमने, तो 9 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 माइनस 4x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx। राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट वेरिएबल t है तो यहाँ पर dt होगा। अब आपके पास क्या अवेलेबल है, x dx, बराबर, तो ये इनटू है। सो व्हाट इज x dx, तो x dx का वैल्यू होगा -1/8, बिकॉज ये -4 टू द 8 है तो उससे हमने डिवाइड कर लिया। x dx इक्वल टू -1/8 dt। सो नाउ I इज x dx की प्लेस पर तो हम लिख देंगे -1/8 dt। डिनोमिनेटर में 9 माइनस 4x² की प्लेस पर हमने लिख दिया t। सो -1/8 आउटसाइड निकाल दिया हमने, 1/t सिंगल पावर अगर डिनोमिनेटर में है तो चलेगा क्योंकि उनका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। तो -1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c। अब t का वैल्यू वापस यूज कर लेना है, log ऑफ t जो था वो था 9 माइनस 4x²। सो log ऑफ 9 माइनस 4x² प्लस c। ओके, यहाँ पर हमें कंडीशन नहीं दिया है, एक्चुअली कंडीशन देना चाहिए कि 9 माइनस 4x² है वो ग्रेटर देन 0 है, बराबर, या तो एटलीस्ट 4x² नॉट इक्वल टू 9, इतना तो चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब आते हैं नंबर 16 पर। नंबर 16 इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x plus 3 dx। अब हम जानते हैं कि e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x ही होता है, e raised to x dx, तो ये होता है e raised to x plus c। बट यहाँ पर तो आपको क्या दिया है, e raised to 2x plus 3। तो फिर हम सपोज कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया लेट 2x plus 3 इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0। लेफ्ट साइड में वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx। राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये dt। आपके पास dx अवेलेबल है और हमारे पास यहाँ पर 2dx है, तो dx का वैल्यू हो गया 1/2 dt। बस अब इसका यूज कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू e रेस टू 2x प्लस 3 की प्लेस पर t, dx की प्लेस पर 1/2 dt। 1/2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया तो फिर हमारे पास रह गया e रेस टू t dt। जैसे मैंने बोला कि e रेस टू x dx वो तो e रेस टू x ही होता है, तो फिर यहाँ से e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, बट t सपोजिशन है उसका वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, तो e रेस टू t मीन्स 2x प्लस 3 प्लस c। शायद मैं एक दो वीडियो में ऐसा बोल चुका हूँ, बट अगर वापस यहाँ पर भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि देखो e के पावर में x है, मतलब ये भी तो है लिनियर ही, e रेस टू x, फिर x का तो 1 ही पावर है, तो e रेस टू x है तो फिर उसका इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस c होता है। तो e के पावर में 2x प्लस 3, मतलब ये भी तो एक लिनियर ही है, तो अगर लिनियर है तो फिर इसका इंटीग्रेशन कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, e रेस टू 2x प्लस 3 ऐसे लिख दो।
फिर x का जो कोएफिशिएंट दिखता है, x का जो कोएफिशिएंट है 2, उससे आप डिवाइड कर लो प्लस c, ये आपका आंसर होगा, बराबर। अगर ओरिजिनल फॉर्मूला आप जानते हैं तो e रेस टू x है, हमें e के पावर में 2x प्लस 3 लीनियर ही दिया गया है, तो फिर विदाउट सपोजिशन एज एमसीक्यू है तो कुछ शॉर्टकट से ऐसे खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब नंबर 17 पर। तो नंबर 17 है इंटीग्रेशन x अपॉन e रेस टू एक्स स्क्वायर। अब e के पावर में x स्क्वायर है, तो हमने देखा कि हमारे पास तो e रेस टू एक्स का फॉर्मूला है, e के पावर में क्वाड्रेटिक दिया जाए तो फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लिया। तो ऐसा कुछ याद नहीं रहता, तो फिर आप इतना ही सोचो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो e रेस टू एक्स है, e रेस टू एक्स। अब आपको e के पावर में अदर देन x कुछ भी दिखता है, बस सपोज कर लो, तो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज करने पर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, फिर dx, राइट साइड में 1 dt। अब हमारे पास x dx है, तो फिर x dx कितना हो जाएगा, तो x dx हो गया 1/2 dt। So now I is equal to, means this one is our I। x dx की प्लेस पर तो हमने लिख दिया 1/2 dt, डिनोमिनेटर में e रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हमने t लिखा है। नाउ दिस वन इज 1/2, वो तो आउटसाइड निकाल दिया, 1 अपॉन ई रेस टू टी होगा, डिनोमिनेटर में ई रेस टू टी है तो डिनोमिनेटर में ई रेस टू टी को ई रेस टू माइनस टी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको कुछ बताया था कि e के पावर में लिनियर है, तो फिर उसका डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो e के पावर में अभी माइनस टी है, तो हमने लिख दिया ई रेस टू माइनस टी अपॉन -1। ये -1 कहाँ से आया, क्योंकि t का कोएफिशिएंट है, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो e के पावर में -t था, so this one is coefficient of t। So overall 1/2 into -1, that is -1 upon 2 e raised to माइनस जो t है वो है x स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, ये माइनस t की प्लेस पर हमने x स्क्वायर यूज कर दिया प्लस c। या तो कुछ आप ऐसे भी कर सकते थे इसमें कि ये जो क्वेश्चन है इसको ही आप ऐसे देखते हैं कि e के पावर में माइनस एक्स स्क्वायर है और फिर x dx है, और फिर आप पहले से ही ऐसे सपोज कर लो कि माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लेंगे तो फिर ये जो मैंने माइनस कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा वो नहीं आएगा आपके लिए, बराबर। तो दूसरा आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये सपोज किया आपने, और फिर डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नंबर 18 पर। तो नंबर 18 में e रेस टू tan इनवर्स है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी हमारे पास e के पावर में tan इनवर्स x है, और अगर आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है तो फिर ये क्वेश्चन अपने आप आपको आंसर दे देगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो e के पावर में tan इनवर्स x है, जैसे ही हमने देखा कि e के पावर में अदर देन x गिवन है तो हमने उसको सपोज कर लिया t। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1 बट वेरिएबल t है तो dt। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू tan इनवर्स x मतलब t, एंड जो रिमेनिंग है मतलब कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dt।
सो योर आंसर इज ई रेस टू टी प्लस सी, बिकॉज ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी वो ई रेस टू टी होगा. सो दिस वन इज ई रेस टू tan इनवर्स एक्स, टी का वैल्यू हमने रिटर्न कर दिया, प्लस सी. दिस वन इज आंसर. ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नंबर 19. क्वेश्चन इज e रेस टू 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1 इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एज अ MCQ देने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले डिवाइड ईच टर्म बाय e रेस टू x. बराबर, हम डायरेक्टली e रेस टू x से डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बोल रहा हूँ, डिवाइड ईच बाय e रेस टू x. जैसे ही आप e रेस टू x से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा e रेस टू x, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी e रेस टू 2x है, हमने डिवाइड कर लिया e रेस टू x से, माइनस फिर होगा 1 अपॉन e रेस टू x. तो 1 अपॉन e रेस टू x जिसको हम लिखते हैं e रेस टू माइनस x. बराबर, 1 अपॉन e रेस टू x, 1 अपॉन e रेस टू x वो e रेस टू माइनस x होता है. डिनोमिनेटर में e रेस टू 2x, इसको भी डिवाइड कर लिया हमने e रेस टू x से, तो वो e रेस टू x हो गया. फिर प्लस 1 अपॉन e रेस टू x, तो 1 अपॉन e रेस टू x होने पर ये e रेस टू माइनस x. ऐसा करने से हुआ क्या, डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन आया है और उसका एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, राइट. सो इट इज f डैश x अपॉन fx फॉर्म. अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको एक दो स्टेप और करने पड़ेंगे, और वो है लेट e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x इक्वल टू t. ये हमने डिनोमिनेटर को सपोज कर लिया. e रेस टू x का डिफरेंशिएशन तो e रेस टू x ही होता है, प्लस e रेस टू माइनस x का डिफरेंशिएशन e रेस टू माइनस x, फिर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय चेन रूल. वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx. राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन होगा 1. ये जो राइट साइड में कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t होता है. हाँ, तो t का डेरिवेटिव 1, वेरिएबल t है तो फिर dt लिख दिया. सो व्हाट इज I नाउ, e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x dx. ये पूरा न्यूमरेटर dt हो गया. डिनोमिनेटर में e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x, वो हमने t लिया है, तो ये तो 1 अपॉन t हो गया, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c. सो इट इज log ऑफ t मतलब e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x प्लस c. जैसे मैंने स्टार्टिंग से यहाँ से ही बोल दिया था कि यहाँ पर इसको आप अगर समझ लेते हैं कि ये fx है और ये जो पार्ट है ये f डैश x है, तो f डैश x अपॉन fx का सिंगल पावर होता है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन log ऑफ fx होता है. बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको नंबर 20 दिया है. बराबर, बिल्कुल इसी पैटर्न पे नंबर 20 दिया है. पावर चेंज किया है थोड़ा, e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस ऑफ 2x. डिनोमिनेटर में है e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x. अब ऊपर एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा नंबर से नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. बराबर, तो आपका काम हो जाएगा. या तो फिर जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही सपोज करते रहो, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, इसको लिख दिया हमने t. बराबर, लेट डिनोमिनेटर एज अ t. e रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन e रेस टू 2x, फिर चेन रूल यूज करने पर 2x का डिफरेंशिएशन 2. ये जो मैंने बोला कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा वो.
प्लस ई रेस टू -2x का डिफ्रेंशिएशन -2 होगा, बराबर, चेन रूल से। और फिर वेरिएबल x है तो हमने लिख दिया dx, राइट साइड में t का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और फिर इधर dt। न्यूमरेटर में आपके पास e रेस टू 2x माइनस e रेस टू -2x है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने पर e रेस टू 2x माइनस ऑफ e रेस टू -2x dx equal to 1/2 dt. So now I is equal to, न्यूमरेटर में हो गया 1/2 dt, डिनोमिनेटर में हो गया t, 1/2 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, 1/2 को आउटसाइड निकालने पर 1/t होगा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड्यूलस t प्लस c, सो 1/2 log ऑफ t जो सपोजिशन है हमारा e रेस टू 2x प्लस e raised to minus of 2x plus c. Okay, this one is answer.